नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। क्या आप यकीन करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब विनेश फोगाट फाइनल के लिए डिसक्वालीफाई हो गई थी तो उनसे बात करने की उन्होंने कोशिश की थी और विनेश फोगाट ने अपने ही देश के प्रधानमंत्री से बात करने से इनकार कर दिया था। ये खुलासा एक इंटरव्यू में खुद विनेश फोगाट ने किया है। ये चौंकाने वाली और इतनी बड़ी खबर है, इतना चौंकाने वाला एक रहस्य है जो अभी तक कहीं मीडिया में नहीं आया है। आप यकीन करेंगे, कम से कम मुझे तो यकीन नहीं आया कि एक ओलंपियन, एक ऐसी खिलाड़ी जो भारत सरकार के द्वारा ही वहाँ खेलने के लिए भेजी गई है, जिसकी ट्रेनिंग का पूरा खर्चा जो है वो भारत सरकार ने उठाया है, जिसको उसकी पसंद के कोच, उसके जो भी ट्रेनर थे, जो उसकी हेल्थ पर निगरानी रखने वाले थे, जो उसकी डाइट पर निगरानी रखने वाले थे, जो जिनको उसने कहा कि इनको मैं साथ ले जाना चाहती हूँ, उन सबको भेजा। सारा खर्चा भारत सरकार ने उठाया और वो खिलाड़ी जब वो डिसक्वालीफाई हुई अपने ही कर्मों की वजह से, अपने ही कारणों की वजह से, तीसरा ओलंपिक, और तीसरे ओलंपिक तक किसी भी खिलाड़ी को ये समझ आ जानी चाहिए कि किन वजहों से वज़न बढ़ता है और किस तरीके से मैच से पहले जो फिटनेस देखी जाती है, वज़न देखा जाता है, उससे पहले उनको अपने मूल वज़न पर आना है। यानी जिस कैटेगरी में, जिस भार वर्ग में वो खेलने वाला है या वाली है, उससे नीचे अपना वज़न लेकर के किस तरीके से आया जाता है, ये सबको पता हो जाना चाहिए। और ऐसी खिलाड़ी अगर अपने कारणों से डिसक्वालीफाई हुई है और भारत को जो एक गोल्ड मेडल मिलने वाला था, देश को उस गोल्ड मेडल से उसने वंचित किया है, वो अगर देश का प्रधानमंत्री उसका हौसला बढ़ाने के लिए, कोई जवाब तलबी करने के लिए नहीं, कोई ताने मारने के लिए नहीं, बल्कि चूँकि वो रुआंसा थी, क्योंकि वो अवसाद में थी, तो उसका हौसला बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दफ्तर ने, यानी पीएमओ ने विनेश फोगाट को कॉल किया था कि प्रधानमंत्री आपसे बात करना चाहते हैं। और विनेश फोगाट ने खुलासा किया है अब जा कर के कि मैंने प्रधानमंत्री से बात करने से इनकार कर दिया था। उनसे पूछा गया कि आपने देश के प्रधानमंत्री से बात करने से इनकार कैसे कर दिया, तो उन्होंने कहा कि वो वीडियो पर बात करना चाहते थे, और अगर वीडियो पर बात करते तो फिर मैं जो पिछले 2 साल में घटना घटी हैं उनके बारे में बात करती, फिर वो वीडियो को काट छाँट करते, तो इसलिए मैंने बातचीत करने से ही इनकार कर दिया। ये कितनी चौंकाने वाली बात है। इसका मतलब ये है, और ज़रा याद करिए उस समय को, जब विनेश ने एक दिन में 3 मैच जीते थे और वो फाइनल में प्रविष्ट कर गई थी, तो बजरंग पूनिया के किस तरह के बयान मीडिया में आ रहे थे और सोशल मीडिया में आ रहे थे, और वो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करते हुए दिखाई दे रहे थे। ये पूछ रहे थे कि विनेश फोगाट, अब तो प्रधानमंत्री जी भारत की बेटी बन गई होंगी, अब तो मुझे ये देखना है कि वो विनेश फोगाट को कब कॉल करते हैं। इसका मतलब ये है कि विनेश फोगाट ने जो प्रधानमंत्री से बात करने से इनकार किया है, वो अपने जीजा यानी बजरंग पूनिया से पूछ करके और उससे दिशा निर्देश लेकर के ही प्रधानमंत्री से बात करने से इनकार किया है। और बजरंग पूनिया किससे निर्देश ले रहे होंगे, ये अब आप बहुत अच्छे तरीके से जान और समझ सकते हैं कि वो कांग्रेस के नेतृत्व से, यानी राहुल गांधी से, और जो उसके
आका बने हुए थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला, इन तमाम लोगों से गाइडलाइन ले रहे होंगे कि अगर विनेश फोगाट के पास प्रधानमंत्री का फ़ोन आता है तो क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी है, बात करनी भी है कि इनकार कर देना है। इन लोगों ने ये नहीं सोचा कि देश का प्रधानमंत्री अपने एक ओलंपियन से जो डिस्क्वालीफाई हो गया है उससे बात करना चाहता है, और वो ओलंपियन इतना दुस्साहसी है कि उसने देश के प्रधानमंत्री से ही बात करने से इनकार कर दिया। और क्यों कर दिया ये अब समझ में आ रहा है। जब ओलंपिक गेम्स खेलने वाले खिलाड़ियों को नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास बुलाया तो उसमें बाकी तो सब थे, जिन्होंने मेडल जीते वो भी थे, जिन्होंने नहीं जीता वो भी थे, लेकिन विनेश फोगाट नहीं थी। और विनेश फोगाट उस समय कहाँ थी? वो पेरिस में ही रुकी हुई थी। क्यों रुकी हुई थी? क्योंकि भारत सरकार की तरफ से, ओलंपिक संघ की तरफ से खेल पंचाट में हरीश साल्वे अपना पक्ष रख रहे थे, भारत का पक्ष रख रहे थे, विनेश फोगाट का पक्ष रख रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि कम से कम रजत पदक तो उन्हें मिल जाए। वो नहीं मिला, एक अलग बात है, लेकिन तब भी भारतीय ओलंपिक संघ और भारत सरकार लगे हुए थे। पर इन्होंने वहाँ से लौटने के बाद जो बयान दिए, और लौटी भी कब? जब प्रधानमंत्री ओलंपियंस से बात कर चुके थे, और आने के बाद भी इन्होंने अपनी तरफ से ना प्रधानमंत्री को कॉल किया, ना ओलंपिक संघ की चेयरपर्सन पीटी उषा को फ़ोन किया, ना खेल मंत्री से फ़ोन पर बात की, किसी से बात नहीं की। ये सीधे दीपेंद्र हुड्डा के साथ एयरपोर्ट से अपने गांव बुला ली गई, जगह जगह अभिनंदन हुए, फिर रोहतक में इनको एक गोल्ड मेडल खाप पंचायतों की तरफ से दिया गया, फिर ये शंभू बॉर्डर पर गई। उसके बाद ये कांग्रेस में शामिल होने से पहले राहुल गांधी से मिली, मल्लिकार्जुन खड़गे से मिली, हुड्डा फैमिली से मिली, और फिर कांग्रेस में शामिल हो गई और कांग्रेस का टिकट लेकर के जुलाना से चुनाव लड़ रही हैं। महावीर फोगाट जो इनके चाचा हैं और जो इनकी चचेरी बहनें हैं गीता और बबीता, वो इनके कुल मिलाकर के रवैये से बेहद नाराज़ हैं। एक बार तो सूचना आ रही थी कि महावीर फोगाट हवाई अड्डे जाने वाले थे इसको रिसीव करने के लिए, क्योंकि उन्होंने कभी कहा था कि तुम लोगों में से जो भी ओलंपिक खेलने जाएगी मैं उसको हवाई अड्डे पर रिसीव करने आऊँगा। तो वो जाने वाले थे, लेकिन जब पता लगा कि दीपेंद्र हुड्डा वहाँ पर मौजूद हैं और वही उनको गाइड कर रहे हैं, कोच बने हुए हैं, तो महावीर फोगाट ने जाने से इनकार कर दिया। और अभी बबीता ने 2 दिन पहले ही ये खुलासा किया है कि 3 बार ही मैंने ज़िंदगी में अपने पिता महावीर फोगाट को रोते हुए देखा है, और ये तीसरा मौका था। एक बार उनकी विदाई के समय और एक बार घर में कुछ गमी हो गई थी तब वो रोए थे, या तीसरी बार अब रोए हैं जब वो हवाई अड्डे नहीं जा सके। तो कांग्रेस पार्टी ने विनेश फोगाट को बजरंग पूनिया के जरिए किस तरीके से एक गलत ट्रैक पर डाला है, ये इसका निकृष्टतम उदाहरण हमारे और आपके सामने है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।